सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर फिर से हम पर अनुग्रह किया है, एक और नया दिन हमारे जीवन में प्रदान किया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें हम मिलकर। प्रभु धन्यवाद हो, आपने हम पर उपकार किया, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीहा हमारे खातिर प्राण दिया। हम धन्यवादी बने रहे, हम पर कृपा करे परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार के जीवन हम लोग व्यतीत करने पाए। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें। जो खेदित मन वाले हैं, जो दुखियारी हैं परमेश्वर, प्रभु ने शांति प्रदान करे। आप इसलिए प्रकट हुए हैं शैतान के प्रत्येक कामों को नाश करने के लिए। प्रभु जी लोगों के जीवन में अंधकार के कार्य, आमीन हालेलुया, बहुत ही प्रबल है। उनके कामों को नष्ट करे, जिससे कि अनेक लोग जीवित परमेश्वर को पहचानने पाए। प्रभु हमारे देश के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला प्रभु, परिवर्तन ला। मेरे कर्ता आज आपके वचनों से हमसे बातचीत करें, आपके प्रेम को हम लोग ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय के 29वीं वाक्य। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारे परमेश्वर प्रत्येक बहुत से दबे हुए लोगों को बुलाते हैं, इस प्रकार कहते हुए, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक मनुष्य इस प्रकार के न्योता नहीं दे सकता, क्योंकि हमें मालूम है अगर मनुष्य किसी का मदद भी करे, वो अपने धन से या अपने अधिकार के द्वारा हो सकता है छोटे मोटे चीजों में हमारे मदद कर पाते, लेकिन मनुष्य पाप के अधीन है, श्राप के अधीन है, सारे संसार श्राप के अधीन है। इसलिए पाप और श्राप हमारे जीवन में निरंतर अशांति लाता, बीमारियां लाता, लड़ाई लाते हैं, हर एक प्रकार की अनुचित चीजें लाते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों को इन सब परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए प्रभु से कुछ चीजें सीखना होगा। हमें मालूम है एक गुलाम, जो लोग पाप के अधीनता में हैं, जो लोग पाप के अधीनता में हैं, वो एक गुलामी के जीवन व्यतीत करते हैं। उनके ऊपर हर समय पर एक जुआ लगाया रहता है। वो हल पाप के हल हैं, उसमें से आप स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस वचन के अर्थ समझने के लिए प्रभु कहता है, मेरा जुआ हल्का। आज आप अनेकों प्रकार के हो सकता है समस्याओं का सामना कर रहा होगा। आज दिन भर में कई चीजें आपको करना है, कई लोग व्याकुलता में हैं, कैसे होगा आप चिंता करते हैं। कई लोगों को जो कर्ज आप ले रखा है वापस चुकाना होगा, आप टेंशन में हो सकता है। लेकिन प्रभु कहता है इन प्रत्येक आमीन परिस्थितियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रभु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मेरा हल अपने ऊपर उठा लो। एक दिन मैं एक जगह पर एक गांव में, देहाती इलाकों में गया। वहां पर
किस प्रकार हल चलाते हैं और देखने के लिए मुझे एक मौका मिला। बैल को बांधकर कैसे हल चलाते हैं वो देखने के लिए मुझे अवसर मिला था। जब छोटा सा बैल के बच्चे को उस जुए में बांधने के लिए जब खींच कर ले आते हैं, शुरुआत में वो बैल के बच्चा नहीं जान पाते हैं, वो छोटा सा बच्चा नहीं जान पाते हैं उसके साथ क्या करने जा रहा है। वो इसलिए भागने की कोशिश करेगा, दौड़ने की कोशिश करेगा, लात मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस छोटे से बैल के साथ बड़े बैल को जब एक ही हल में बांधते हैं, हमें मालूम है उस हल के जो भार हैं वो बड़े बैल के ऊपर आता है। छोटे को केवल नाम के लिए उसमें बांधा है, क्योंकि वो बड़े बैल के साथ चलते 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 वो भी सीखेगा किस प्रकार उस खेत में चलना है, किसान के लिए किस प्रकार मददगार साबित होना है। जब प्रभु हम लोगों को कहता है मेरा जुआ हल्का है, उसका मतलब उस जुए का जो भार किसके ऊपर चला जाता है? हमारा प्रभु हमारे लिए इस प्रकार आमीन हालेलुया एक साइड में खड़ा रहकर सारे बोझ वजन उसके ऊपर उठाते हैं। वास्तव में जब इस बात को मैंने देखा था, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ताकत नहीं था, हम इस संसार के सारे वजन उठा नहीं पाता था। हमारा टेंशन, हमारे बीमारी, संसार की हालेलुया लड़ाई झगड़ा, अनेकों प्रकार की अशुद्धि की बातें, हम तक गए थे, हम परेशान हो गए थे। हम कई लोग आत्महत्या के लिए सोच रहे थे, आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। लेकिन उस समय पर प्रभु के वचन कहता है मेरा जुआ हल्का है, मुझसे सीखो। कितना कोमलता की बात है। हमारा प्रभु प्राण दिया हमारे लिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकता था तुम्हारे बोझ मैं उठाऊंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। कोई मनुष्य नहीं कह सकता, कोई हालेलुया महापुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास ताकत है नहीं। लेकिन हमारा प्रभु जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, आज हमसे कहता है मेरा जुआ हल्का है, मुझसे सीखो। कई बार हम अपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। हमारा प्रभु जो कार्य करता है वो कभी भी डोलक पिटवा के नहीं करते, हमारे हाथ में लिख करके दिया है और उसको सीखना समझना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती कोई काम नहीं करता, इसलिए प्रभु से हमें उनके इच्छा सीखने की जरूरत है। प्रभु का हृदय जानकर हमें उसके अनुसार चलने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ये बैल, छोटा सा बैल, आमीन, उसको वचन उठाने की जरूरत नहीं, उसको केवल बड़े बैल के साथ चलना होता है। हमारे परमेश्वर के साथ हमें चलना होता है। वो हमें हाथ पकड़कर चलाएगा, हमारा भार उसके ऊपर उठाएगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारे हालेलुया पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, आसमान के झरोखाओं को हमारे लिए खोलने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रत्येक चिंता प्रभु ने कहा मुझ पर डाल दो। कौन मनुष्य दूसरों का चिंता उठा सकता है? जब हम लोगों के परिस्थिति और अवस्था देखता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग ही उसके ऊपर तरस खाते हैं, उनको सांत्वना की कुछ बातें बोलकर हम चले जाते हैं। हमें से कितने लोग दूसरों के तकलीफ के समाधान के लिए कुछ करता, अगर करता भी है, कुछ आर्थिक मदद करता होगा या जो हम लोग शरीर के द्वारा कुछ मदद कर सकता है, हम इतना ही करता होगा। क्या हम किसी का प्राण बचा पाएंगे? किसी को अनंत जीवन दे पाएंगे? हमारा परमेश्वर उनके कोमलता है, हमारा परमेश्वर के करुणा है। वो हमारे लिए, हमारे वो जो छोटा सा बैल पूरा दिन अगर अकेला अगर खेत में अगर हल चलाएंगे, कितना बर्डन होगा, वो थक जाते हैं, कितना हालेलुया भार उठाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमारे आमीन हर एक व्याकुलता, हमारे बर्डन, हमारे हर एक बोझ उसके ऊपर वो उठाकर हमें स्वतंत्र करने वाला है हमारा परमेश्वर। इसलिए इस वचन में लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हमारे मददगार परमेश्वर हमारे साथ है। आज के दिन हमारे परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की मदद करे, पाप में पड़ने से आपको बचाए, आपकी व्याकुलता दूर करे, आपके जीवन में उन्नति करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।